गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। प्रश्न को समझिए। बबली परियोजना किस नदी पर है? निम्न में से किस नदी पर है बबली परियोजना? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोदावरी करेक्ट आंसर होगा। गोदावरी नदी पर है बबली परियोजना। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की ये विवादित परियोजना है। ये भी इंपॉर्टेंट कि जो बबली परियोजना है किन राज्यों की विवादित परियोजना है, तो आप लोग याद रखिएगा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की विवादित परियोजना है। सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है। बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। करंट का क्वेश्चन है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, लोग याद रखिएगा, मनोज सिन्हा। जो मनोज सिन्हा है, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। गुड, ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसको भारत में सिलिकॉन वैली कहते हैं? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डी करेक्ट आंसर होगा, बंगलुरु करेक्ट आंसर होगा। बंगलुरु को भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। डी सही उत्तर होगा। बंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, बंगलुरु है। इसके साथ ही सभी लोग याद रखिएगा, बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं भारत में। पूछा जाता है भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, बंगलुरु को भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मुंबई, ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है मुंबई को। जिसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं मुंबई को। पूछा जाता है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, मुंबई को कहते हैं। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा की राजधानी भी है। आगरा उत्तर प्रदेश का शहर है, यमुना नदी के किनारे बसा है आगरा, चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन सभी को याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न को समझिए। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? निम्न में से कौन सा ट्रस्ट, कौन सी संस्था मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार प्रदान करती है? गुड, सी करेक्ट आंसर होगा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। सी करेक्ट आंसर होगा। जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? निम्न में से कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? मॉडर्न संबंधित क्वेश्चन है और परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं इसी को। दिल्ली समझौता, दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है गांधी इरविन समझौता को। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो बी करेक्ट आंसर होगा, 1931 करेक्ट आंसर होगा। 1931 में हुआ था। बी सही उत्तर है। गुड। क्वेश्चन नंबर 6, पैन कार्ड में PAN का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन कार्ड में PAN का फुल फॉर्म क्या होता है? ए करेक्ट आंसर होगा,
परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। PAN का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न को समझिए। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किन नदियों के मध्य स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तक्षशिला है वर्तमान में कहाँ पर है, किस देश में है? तो आप लोग याद रखिएगा वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ पर है तक्षशिला, पूछा जाता है। वर्तमान में पाकिस्तान में है और किन नदियों के मध्य स्थित था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंधु और झेलम करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है तक्षशिला। वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ए करेक्ट आंसर होगा। में सोमनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में? भगवान शिव को समर्पित है सोमनाथ मंदिर। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात सही उत्तर होगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा क्वेश्चन है। दूध में जो शर्करा पाई जाती है, शुगर पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा, लैक्टोज करेक्ट आंसर होगा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम है लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कहाँ पर है? किस राज्य में है, किस स्टेट में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में? बहुत अच्छे। तो करेक्ट आंसर होगा जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है भारत में कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। बी सही उत्तर होगा। बाकी एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी पूछते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आप लोग याद रखिएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है। यस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? मतलब पीतल जो है किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? बहुत अच्छे। पीतल एक मिश्र धातु है, पूछ सकते हैं पीतल किस प्रकार की धातु है? तो आप लोग याद रखिएगा पीतल एक मिश्र धातु है, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है मिश्र धातु। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉपर और जिंक करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। पीतल में कॉपर और जिंक होती है, तांबा और जस्ता। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि? चार ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। धातुएं क्यों सुचालक होती हैं? ए करेक्ट आंसर होगा, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं इसलिए सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस। क्वेश्चन नंबर 13, कामेंग हाथी रिजर्व कहाँ पर है? किस स्टेट में है, किस राज्य में है कामेंग हाथी रिजर्व? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर मेघालय? ये ऑप्शन है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। कामेंग हाथी रिजर्व जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न को समझिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? निम्न में से कहाँ पर है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय? गुरुग्राम में, पेरिस में, जेनेवा में या फिर न्यूयॉर्क में? ये ऑप्शन है। बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा, गुरुग्राम करेक्ट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है भारत में कहाँ पर है? भारत में आप लोग याद रखिएगा हरियाणा के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? निम्न में से कब हुई थी भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना?
तो बी करेक्ट आंसर होगा 1982 करेक्ट आंसर होगा। 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा मुख्यालय भी पूछ सकते हैं, हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं कि भारतीय निर्यात आयात बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आप लोग याद रखिएगा न्यू दिल्ली में। मुख्यालय पूछ रहे हैं कहाँ पर है, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? किस स्टेट में है, किस राज्य में है घाना पक्षी विहार? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में घाना पक्षी विहार सी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पूछा जा चुका है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में ही है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भी राजस्थान में है। कान्हा पक्षी विहार कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में है। सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है बेटा, आंसर सभी लोग दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? वैसे कुमारी। तो चार ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे। क्या पूछा गया है? ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं? वेरी गुड। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। डॉप्सन करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन के द्वारा। मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। पहले प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। निम्न में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आपको मुख्य नदी दी गई है और दूसरी तरफ सहायक नदियां दी गई हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पैनगंगा, कृष्णा, भीमा, लूनी, सुक्री। ये ऑप्शन है। वेरी गुड। तो बी करेक्ट आंसर होगा, गंगा पैनगंगा। भी सही उत्तर है। क्योंकि दोस्तों जो पैनगंगा है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। जो पैनगंगा है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पैनगंगा और वैनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपसे पूछ सकते हैं इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? आप लोग याद रखिएगा गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती भी। भीमा किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग याद रखिएगा कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। सुक्री किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग याद रखिएगा लूनी की सहायक नदी है सुक्री। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन पार्क स्टेडियम निम्न में से कहाँ पर है? कानपुर में, चेन्नई में, बेंगलुरु में या फिर दिल्ली में? ये ऑप्शन है। वेरी गुड। अच्छे से ऑप्शन को पढ़िएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम निम्न में से कहाँ पर है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ये करेक्ट आंसर होगा। कानपुर किस नदी किनारे स्थित है? आप लोग याद रखिएगा गंगा नदी किनारे बसा है कानपुर। जो कानपुर है किस नदी किनारे स्थित है? आप लोग याद रखिएगा गंगा नदी किनारे बसा है। चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। और इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं कानपुर को। ये पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा कानपुर को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में है कानपुर। क्वेश्चन नंबर 20, मिनी माता रोग निम्न में से किसकी वजह से होता है? इनमें से किसकी वजह से होता है मिनी माता रोग? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सीसा, कैडमियम, जस्ता या फिर पारा? ये ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी होगा, मरकरी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा, पारा करेक्ट आंसर होगा। जो मिनी माता रोग है किसकी वजह से होता है? पारा की वजह से होता है। डी सही उत्तर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं। एकमात्र धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा।